अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि अगर मियाँ बीवी की आपस में ना बनती है, अगर एक शोहर की एक बीवी के साथ और एक बीवी की उसके शोहर के साथ ना बनती हो, तो दोनों में से कोई एक ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मियाँ बीवी की मोहब्बत ना ख़त्म होने वाली और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे। अमल आपको बता देते हैं, आजमा कर आप देख लें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको काम आएगा। अमल शुरू करने से कबल मेरे दोस्तों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारा चैनल इस्लामिक टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलता रहे। तो मेरे दोस्तों, वो अमल ऐसा अमल है कि अगर बीवी घर की नाचाहती का बायस बनती है, शोहर का ख्याल नहीं रखती, उससे मोहब्बत नहीं करती, हर वक्त लड़ती है, तो शोहर को ये चाहिए कि वो ये अमल करके पानी, जूस, शरबत या दूध पर बीवी को पिला दे। फिर उसके पानी के पीने की देर होगी, उसकी बीवी उसी वक्त उसकी मुरीद बन जाएगी। और अगर शोहर बीवी का ख्याल नहीं रखता तो बीवी ये अमल करे, इंशाअल्लाह दोनों में ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अमल बताने से कबल आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं मेरे दोस्तों, हमारे घरों से, माहौल और मुआशरे से ये लड़ाई झगड़े कैसे ख़त्म हो, इस पर कई दिनों से बात चल रही है। इन लड़ाई झगड़ों में एक बड़ा रोल मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों का होता है। दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं। अगर उनके पास के दरमिया में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं कि गोया ये घर के बेआबाद होने की निशानी होती है। मियाँ बीवी का ताल्लुक कोई कच्चा धागा तो नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उन्होंने तुमसे पक्का अहद लिया है, इसलिए कुरान मजीद ने बीवी को साथी कहा है। ये जिंदगी भर का साथ होता है। मियाँ और बीवी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए और मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी गुजारकर शैतान को इसमें दखल अंदाजी का मौका ही नहीं दिया जाए। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी खावंद की भी होती है और बीवी की भी होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से काम लें। ये उसूल याद रखें कि जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले होते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। इसलिए शरीयत ने निकाह के बाद मोहब्बत को अजर व सवाब का जरिया बताया है। चुनाचे मियाँ बीवी आपस में जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी होंगे। एक हदीस मुबारका में आता है कि जब बीवी अपने खावंद को देखकर मुस्कुराती है और खावंद अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ ये बात मियाँ और बीवी दोनों समझ लें कि शादी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि उसने तुमसे तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमिया मुदत और रहमत रखती। बेशक इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तो मालूम हुआ कि शादी का मकसद ये है कि सुकून हासिल हो, और जहां आप देखें कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सुकून नहीं, हर वक्त का झगड़ा और चिख है, हर वक्त जल कटी बातें एक दूसरे को करते रहते हैं, बहस मुबाहसे में उलझते रहते हैं, समझ लें कि कहीं ना कहीं दाल में कोई काला है। बीवी की तरफ से कोताही है या मियाँ की तरफ से कोताही है। और आम तौर पर हमारा तजुर्बा यही है कि दोनों तरफ से कोताही ज़रूर होती है। इस सिलसिले में आज हम बीवी की साइड का तज़किरा करेंगे। कौन सी गलतियां और कोताहियां वो करती हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो सकते हैं। इंशाअल्लाह कल की वीडियो में हम खावंद के बारे में भी तज़किरा करेंगे। यहाँ एक उसूली बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शादी का मकसद बताया कि तुम अपनी बीवी से सुकून पाओ। जो भी अपने खावंद के लिए सुकून का सबब बनेगी वो अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगी, इसलिए कि घर बसाना औरत के इख्तियार में होता है। हमारे बड़े कहा करते थे कि मर्द अगर कस्सी लेकर घर को गिराना चाहे तो वो नहीं गिरा सकता, औरत
सुई लेकर घर को गिराना चाहे तो मर्द से पहले गिरा लिया करती है। इसलिए औरत को घर वाली कहा जाता है। घर का बसाना औरत के ऊपर मुनहसर है। खावन से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें। याद रखिए कि खूबसूरत तालीम याफ्ता और मालदार बीवी को भी खावंद के दिल की मलका बनने के लिए समझदारी से काम करना पड़ता है। लिहाजा जिंदगी के इस सफर में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें। बीवी को चाहिए कि वो खावंद को यकीन दहानी कराए। सिर्फ मोहब्बत का इजहार जरूरी नहीं है, उसको महसूस भी करवाएं कि वाकई बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। खावंद के सामने सर्द महरी दिखाना झगड़े की बुनियाद होती है। शैतान भी कितना मक्कार है कि जब बीवी खावंद के पास होती है तो उस पर अजीब शर्म व हया तारी कर देता है, और जब महफिल में बैठी होती है तो फिर उनके सामने खिलखिलाकर हंस रही होती है। तो ये जहन में रखें कि शरीयत ने जहाँ मोहब्बत के इजहार करने के लिए कहा, वहाँ मोहब्बत का इजहार करना भी सवाब होता है। कई जगहों पर हमने झगड़ों की बुनियाद ही ये देखी। खावंद प्यार भी करता है और मोहब्बत का इजहार भी करता है, और बीवी अपने अंदर दिल दिल में खुश भी हो रही होती है, लेकिन इजहार ऐसे करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इजहार ऐसे करती हैं कि जैसे मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना बड़ा ब्लेंडर है कि इससे बड़ा ब्लेंडर औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से देना चाहिए। जब खावंद चाहता है कि बीवी मोहब्बत का इजहार करे तो बीवी के लिए तो ये सुनहरी मौका है। ऐसी बात कहे, ऐसे अल्फाज कहे कि खावंद का दिल बाग बाग हो जाए। नबी से अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार आप जरा सोचिए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थीं, चुनाचे बातचीत के दौरान एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आप मुझे मक्खन और खजूर को मिलाकर खाने से भी ज्यादा मरगूब हो। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराईं और फौरन जवाब में कहा, अये अल्लाह के प्यारे हबीब, आप मुझे मक्खन और शहद को मिलाकर खाने से भी ज्यादा मरगूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि आयशा, तेरा जवाब बहुत बेहतर है। दोस्तों, अब देखिए, खावंद ने जो बात कही, बीवी ने एक कदम आगे बढ़कर बात कही। खावंद से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगी तो किसके साथ करेंगी? इंसान की फितरत है कि जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत इजहार चाहती है। याद रखिए, इश्क और मुश्क छुपे नहीं रह सकते, हमेशा इजहार मांगते हैं। जहां भी होंगे ये अपने आप को जाहिर किए बगैर नहीं रहेंगे। इसी तरह बीवी जब खावंद से मोहब्बत करती है तो ये सोचना कि अगर मैं मोहब्बत का इजहार कर दूंगी तो खावंद की नज़र में गिर जाऊंगी, ये बहुत बड़ी गलती होती है। कैसे मुमकिन है कि एक बंदा अपने कौल से और फ़ैल से मोहब्बत का इजहार कर रहा हो और दूसरे बंदे की नज़र में उसकी कदर कम हो रही हो? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, जब खावंद चाहता है कि बीवी मोहब्बत का इजहार करे और बीवी ऐसे बनकर रहे कि जैसे वो तो बिल्कुल ठंडे बर्फ वाले दिल की मानंद है, ये औरत अपना घर बर्बाद करने की खुद कोशिश कर रही है। अब अमल की जानिब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों। वो अमल ये है कि आपने इलायची पर, पानी पर या दूध पर 100 बार या कुद्दूस या सलाम, फिर 33 बार सूरह कौसर, 10 बार सूरह फातिहा, अव्वल और आखिर में 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम कर दें, और ये पानी चाहे सुबह के वक्त या शाम के वक्त आप अपनी बीवी को या शोहर को पिला दें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने की देर होगी, फिर देखें उनके सख्त दिल को अल्लाह पाक कैसे नरम बना देते हैं। एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि इस अमल करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के लिए आपको हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना है। जैसे ही इजाज़त मिल जाएगी फिर आप इस अमल को करें। इजाज़त के बगैर ये अमल कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। इजाज़त लेने के लिए नाम लिखना ज़रूरी है ताकि आपको रूहानी तौर पर मदद की इजाज़त मिल जाए। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔